संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खाऊ गली और चौपाटी पर पड़ी निगम की नजर। महापौर ने किया था उद्घाटन, नियम से परे निर्माण पर दिया कारण बताओ नोटिस। स्वाइन फ्लू के कहर से सहमा खासोआम, कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली भी आए चपेट में। शहर को निगम पिलाएगा आयुर्वेदिक काढ़ा। मास्टर मेहता की 15वीं पुण्यतिथि पर हुआ भूदान संकल्प समारोह। मार्च साहब की याद में अनुयायियों ने की डाक टिकट जारी करने की मांग। अपनों पर गाज गिरी तो विरोध में उतरे ग्रामीण विधायक कुल सिंह मीणा। 5 साल बाद यूआईटी अधिकारियों की कार्रवाई लगी नींद। और महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता पूरे परवान पर टीम को निलंबित किया तो पपक पड़ी पंजाबी शेरनी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं निगम के जागने की। शहर के सुखाड़ा सर्कल के पास से स्थित खाऊ गली को अतिक्रमण ही खा गया है। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व इस खाऊ गली का उद्घाटन हुआ था, जिसका फीता निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने ही काटा था। लेकिन उद्घाटन के समय जो स्थिति थी वह अब वहां नहीं रही। खाऊ गली प्रबंधन ने नियमों से परे जाते हुए ताबड़तोड़ में दुकानें बना दी और बिना परमिशन के संचालन भी शुरू कर दिया। इससे राहगीरों और आस पड़ोस के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं शिक्षा भवन चौराहे पर स्थित चौपाटी उदयपुर में भी अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई थी। इससे भी राहगीरों और क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी हो रही थी। जब उदयपुर न्यूज ने इन दोनों ही मामलों पर राय जानी तो उन्होंने साफ किया कि दोनों ही जगहों के प्रबंधकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जल्द ही इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अवैध संचालन को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही महापौर ने सभी शहरवासियों से अपील भी की है कि बिना स्वीकृति के कोई भी काम न करे, वरना निगम कार्रवाई करने में नहीं चूकेगा। दोनों जगह की निवासियों के आसपास की शिकायतें आई थी, खाऊ गली सुखाड़ा सर्कल की और चौपाटी स्वरूप सागर की। तो दोनों की शिकायतें आने के पश्चात पंचनामा बना है। हमारे यहाँ से जो इंस्पेक्टर गए उन्होंने रेवेन्यू के और आगे कार्रवाई करके उन दोनों को नोटिस दिए हैं कि जो उनकी भूमि है वह आवासीय है, रेजिडेंशियल है, वहां किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां वे नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बिना अनुमति के, बिना व्यावसायिक कन्वर्जन के ये कार्यवाही शुरू की है। नोटिस उनको दिया गया। नोटिस का जवाब आने के पश्चात जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई बनती है निश्चित रूप से आगे की जाएगी। कार्रवाई चल रही है। अभी खाऊ गली के जस्ट सामने निर्माण कार्य चल ही रहा है। जहां भी होगा, आप खाऊ गली के हैं, चौपाटी के हैं, रापट्टी के हैं, जो भी नई और भी अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उन सबसे विनम्र निवेदन यही है कि जो टाइटल, जो अधिकार, जो लीगल बनता है शहर में वही करें। अगर उन्होंने अनाधिकार को चेष्टा की तो निगम निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करेगा। उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में बढ़ रही मरीजों की संख्या चिंताजनक है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होना और उसके बाद अब तक स्वाइन फ्लू से 12 लोगों की मौत हो जाना हॉस्पिटल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए पहले एक वार्ड ही था, लेकिन अब मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते एक और वार्ड बनाया गया है, जिसमें स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल की माने तो यहां पर संसाधनों की कमी नहीं है और लगातार स्क्रीनिंग का कार्य भी जारी है। स्वाइन फ्लू की जांच और इलाज में किसी तरह की कोई कोताही बढ़ती नहीं जा रही है, लेकिन लगातार सर्दी तेज होने से इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में सर्दी के कम होने के साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में कमी आएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता दिनेश श्रीमाली भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं और उनका भी यहां पर इलाज चल रहा है। श्रीमाली को स्वाइन फ्लू होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर उनके शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वैसे श्रीमाली के करीबियों की माने तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर है और अब वह खतरे से बाहर है। देखो, स्वाइन फ्लू अभी पूरे प्रदेश में ही चल रहा है और यहाँ पे भी केसेज आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू वार्ड है उसमें 12 मृत्यु स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी हैं और हम लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे पास में पूरे संसाधन हैं और किसी भी तरह की कोई स्वाइन फ्लू के जांच में, इलाज में कोई कमी नहीं है
और अब जैसे मुझे लगता है सर्दी जैसे कम होगी तो स्वाइन फ्लू के मरीज निश्चित रूप से घट जाएंगे। पॉजिटिव केस लगातार आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की जो वहाँ पे वार्ड में सुविधाएं कर रखी है? अभी तक हमारे पास में एक पूरे हॉस्पिटल में एक ही स्वाइन फ्लू वार्ड था, मगर जैसे कल हमारे चिकित्सा शिक्षा सचिव महोदय का दौरा हुआ तो उन्होंने एक बच्चों के लिए अलग से स्वाइन फ्लू वार्ड बनाने के लिए निर्देश दिए थे, तो हमने वो व्यवस्था कर दी है। हमारे जो हॉस्पिटल में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक आपातकालीन इकाई में से हमने स्वाइन फ्लू के लिए 5 बेड्स की व्यवस्था कर दी है, तो बच्चों को जो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आता है उनको वहाँ भेजना नहीं पड़ेगा और यहाँ बाल चिकित्सालय में उनकी अच्छी मॉनिटरिंग हो जाएगी। वहाँ पे हमारे पास सभी जो 10 बेड आईसीयू के हैं उनमें सब पे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, एबीजी, सारी की सारी सुविधाएं हैं। और वार्ड में स्वाइन फ्लू में हमारे पास 17 पलंग हैं, वहाँ भी पूरी सुविधा है और ट्रेंड हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है जो 24 घंटे सेवाएं देते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य एवं वनवासी सेवा संघ के संरक्षक मास्टर बलवंत सिंह मेहता की 15वीं पुण्यतिथि गुरुवार को पुष्पांजलि के साथ समारोह पूर्वक मनाई गई। स्वर्गीय मेहता के अंत्योष्टि स्थल स्वराज घाट पर भूदान संकल्प समारोह के रूप में इस दिन को मनाया गया। इस दौरान मास्टर जी के पुत्र स्वर्गीय तेज सिंह मेहता के निधन से संस्थान परिवार को हुई क्षति पर शोक व्यक्त करते हुए संघ के संरक्षक प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि बड़े बापू के रहते हुए संघ परिवार को मास्टर साहब की कमी कभी खली नहीं, लेकिन उनके जाने से संस्था परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके कड़े मार्गदर्शन से ही संस्था ने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की है। संघ द्वारा जनहित में किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश करते हुए राठौर ने बताया कि संघ की सुंदरवास स्थित भूमि पर आमजन की सुविधा के लिए पानी की टंकी के निर्माण के तहत 11,000 स्क्वायर फीट जमीन और सामुदायिक भवन और गार्डन के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जमीन निगम को दान की गई है। सामुदायिक भवन में महाराणा भोपाल सिंह, मास्टर बलवंत सिंह मेहता और भोगीलाल पंड्या की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। पुष्पांजलि समारोह में मास्टर मेहता के अनुयायी वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव ने संघ के कार्यों की सराहना करते हुए माड़ साहब के सपनों को साकार करने के लिए सभी को अपनी अपनी भूमिका अदा करने का आह्वान किया। साथ ही माड़ साहब के घर से कोट चौराहे तक की सड़क को बलवंत सिंह मेहता मार्ग करने और उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए डाक टिकट जारी करने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में रामेश्वर प्रसाद शर्मा, भगवत सिंह मेहता, जय सिंह मेहता, रेणु मेहता, शांतिपीठ, कर्मवीर संस्थान के सदस्यों सहित प्रबुद्धजनों और समाज सेवियों ने भी अपने विचार रखे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम प्रतिवर्ष कुछ संकल्पों के साथ उपस्थित होते हैं, अपने प्रतिवर्ष के कार्यों का ब्यौरा पेश करते हैं। इस वर्ष की पुण्यातिथि जो पुण्यतिथि है वो एक भूदान उत्सव के रूप में हम लोगों ने आज समर्पित की है कि मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता का अपना सपना था, उन्होंने विनोबा भावे के साथ में भी अथक प्रयास करके बहुत सारे भूदान करवाए। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछले 3 वर्ष से वनवासी सेवा संघ ने आम जन की समुदाय के विकास के लिए एक सामुदायिक भवन, एक पानी की टंकी, एक स्मार्ट टॉयलेट का भूदान करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज हम सभी लोग संस्था परिवार के सदस्य मिलकर आज हम इस भूदान पर्व के रूप में इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि मास्टर बलवंत सिंह मेहता के मार्गदर्शन में आने वाले समय में जो भी जनहित के विकास के कार्य हैं जो संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं उन निरंतर प्रगति पे आगे बढ़ेंगे। आज 16वीं पुण्यतिथि मास्टर साहब बलवंत सिंह जी मेहता की, तो मेरी तो यही कामना है कि उदयपुर की जनता उनके छोड़े हुए कार्यों को पूरा करे जो उन्होंने चलाए थे जनहित में। और मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रदर्शित करता हूं कि आप पधारे यहाँ अपना समय देके। धन्यवाद। माड़ साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुआ हूँ। गांधी और विनोबा की चेतना थे माड़ साहब बलवंत सिंह जी मेहता। पूरा जीवन लोकतंत्र के लिए और व्यक्ति की स्वाधीनता के लिए जिए वो। उन्होंने अगर देश की चिंता की तो उदयपुर की भी चिंता की। उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए आज उनको हम लोग सीख पाएं और युवा पीढ़ी तक पहुंचा पाएं, ये हमारी हार्दिक अभिलाषा है। माड़ साहब बलवंत सिंह जी मेहता की पुण्यतिथि पर आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्य सेवक गहलोत जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने माड़ साहब बलवंत सिंह जी मेहता के पार्थिव शरीर के समक्ष हॉस्पिटल रोड को
मास्टर बलवंत सिंह मेहता मार्ग नाम देने का घोषणा की थी और विपक्ष के नेता जो भी हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने विभूति पार्क में मास्टर बलवंत सिंह मेहता की प्रतिमा स्थापित करने का जो संकल्प लिया था वो अपने संकल्पों को पूरा करे। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच बॉक्सिंग का मैच हुआ और चंडीगढ़ की टीम को विजय घोषित कर दिया गया। इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने इस बात का विरोध किया और करीब 1 घंटे तक हंगामा किया तो आयोजकों की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया। पंजाब और चंडीगढ़ की टीमों के बीच जो मैच हुआ उसमें मैच के अंपायर द्वारा चंडीगढ़ की टीम के खिलाड़ी को 3-2 से विजय घोषित कर दिया गया। इस बात पर पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम के खिलाड़ियों ने विरोध किया और आरोप लगाया कि आयोजकों और रेफरी के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह पूरी तरह से गलत है। इसके चलते मैच खत्म होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी टीम की खिलाड़ी रिंग में ही बैठ गई। ऐसा करने पर आयोजकों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को समझाने की कोशिश की लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तब आयोजकों ने अंपायरों की अनुशंसा पर पंजाब यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को ही प्रतियोगिता से ही निलंबित कर दिया। प्रतियोगिता से निलंबित होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी टीम की महिला बॉक्सर्स फूट कर रोने लगी। खिलाड़ियों का कहना था कि आयोजकों और मैच के अंपायरों के द्वारा जो निर्णय दिया गया वह गलत है और जब गलत निर्णय पर आवाज उठाई गई तो निलंबित करना खिलाड़ियों के साथ धोखा करने जैसी बात है। इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। आपको बता दें कि इस मुकाबले का शुक्रवार को समापन होगा और आगामी 21 फरवरी से पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। Sanika from SUK. Neha OPGS है सर। नहीं आए साढ़े नाल एक बाउट नहीं, 2 बाउट नहीं, 3 बाउटों से धक्का किया इन्होंने। मैंने प्रोटेस्ट भी दिया लिख के, तीनों बाउटों का डिसीजन देखा जाए, पर इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। 1 साइडेड बाउट थी। एक राउंड में 2 वार्निंग भी दी गई बच्चे को, फिर भी इन्होंने उसी को ही जिताया। इन्होंने कोई डिसीजन क्लियर नहीं दिया गया मेरे बच्चों को। तीनों इंटरनेशनल है मेरे बच्चे, तीनों इंटरनेशनल, हर बार मेडल लेके आते। तीनों बच्चों को हराया। एक बाउट का इन्होंने ऐसे ही कर दिया, इन्होंने 1 साइडेड ही दे दी उन्होंने। कुछ नहीं सर, क्लियर बाउट थी हमारी, फिर भी हरा दिया। बिल्कुल क्लियर बाउट, 3-2 के डिसीजन से हरा दिया हमें। एक बाउट पे नहीं, हमारी 2 लड़कियों के साथ पहले ही चीटिंग कर दी और फिर बोला आप पहले हमें लिख कर दो, हमें रिक्वेस्ट दो, तो हमने लिख कर दिया और बाद में फिर बोला नहीं ये तो रूल ही नहीं है। अब 1 मिनट पहले तो रूल था लिख के देने का और 1 मिनट बाद रूल खत्म हो गया। क्यों भाई, 1 मिनट में रूल चेंज हो जाते हैं, फिर ऐसे कैसे? और फिर हमारी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी। कर देने दो, जो करना है करने दो, हम तो ऐसे ही करेंगे, आगे भी जो करना है ना करने। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर रुआना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, starters, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683.
अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। हर खासो आम खौफजदा है। उदयपुर में भी अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने आगामी रविवार को सभी वार्डों में काढ़ा वितरण करने की घोषणा की है। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि शहर की जनता स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए निगम समय समय पर अपनी सेवाएं देता रहता है और अब जब स्वाइन फ्लू बढ़ता ही जा रहा है, इससे बचने के लिए 55 ही वार्डों में काढ़ा पिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी करनी गई है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वार्डों में चिन्हित चौराहों पर काढ़ा पिलाया जाएगा। वास्तव में आप लोगों ने भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में अभी और कहें कि पूरे राजस्थान में ही स्वाइन फ्लू का कहर बरप रहा है। लोगों को काफी इसका भय व्याप्त है। तो हमने भी सोचा कि नगर निगम जो हमारा मोटो है स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर और स्मार्ट उदयपुर, तो स्वस्थ रखना उदयपुर को हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसी के तहत हमने यहाँ फ्री साइकिलिंग कर रखी है, फ्री योगा कर रखा है, ओपन एयर जिम फ्री कर रखे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर हम साल में 2 बार लगाते हैं फ्री ऑफ चार्ज, कंसल्टेंसी फ्री, मेडिसिन फ्री, रहना खाना पीना फ्री। तो उसी के मद्देनजर हमने देखा कि अभी क्योंकि सीजन स्वाइन फ्लू का ज्यादा चल रहा है तो रविवार के दिन 10 बजे से 1 बजे तक शहर में 55 सेंटर हम ऐसे शुरू कर रहे हैं जहां 10 बजे से 1 बजे तक लगातार काढ़े का वितरण किया जाएगा। हमारे यहाँ के कर्मचारी रहेंगे, हमारे जितने पार्षद है हर एक अपने वार्ड में वहां पर उपस्थित रहेगा, बाकी भी जितने सामाजिक सहयोगी हमें साथ में मिले हैं वो भी वहां पर इसका वितरण करेंगे जिससे स्वाइन फ्लू के आतंक को कम किया जा सके।
शहर के राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में चल रहे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला बॉक्सिंग टूर्नामेंट में चौथे दिन कई मैच हुए। शुक्रवार को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। वहीं 21 फरवरी से पुरुषों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता होगी। महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आई हुई बॉक्सर्स अपने मुक्के के दम पर जीत का पंच मार रही हैं। वहीं हारने वाली मुक्केबाज भी निराश नहीं है। अगली बार फिर से नए जोश से रिंग में उतरने को तैयार है। इस कॉम्पिटिशन के दौरान रिंग में उतरे खिलाड़ियों ने अपना अनुभव साझा किया उदयपुर न्यूज के साथ। आइए जानते हैं क्या कहा खिलाड़ियों ने। राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की ओर से यहाँ पर 5 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज बॉक्सिंग का चौथा दिन है। आज हम इस समय हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए। आइए जानते हैं इनसे कि इन 4 दिनों में इन्होंने यहाँ किन मैचों में अपना भाग लिया, किस तरह रिंग में अपना हुनर दिखाया। जी, सबसे पहले बात करेंगे, कुछ स्टेट से आए हैं, हमारे साथ जयपुर से हैं। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम भानवी शेखावत है। सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पे आके सीखा, देखा। नहीं लगा इस बार मेडल, अगली बार और ट्राई करेंगे, लेकिन जो भी लगा अच्छा था एक्सपीरियंस। जयपुर से आए हैं और बस। नए खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे आप? नए खिलाड़ियों को, सर मैं भी नहीं हूँ, बस और ज्यादा मेहनत करनी है, नेक्स्ट टाइम मेडल लेके ही जाना है। हमारे साथ कुछ और स्टेट से भी हैं जिनसे बात करेंगे कि इन 4 दिनों में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। जी बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम ललिता है। मैं यहाँ, मेरी ड्राबाई अच्छी पड़ी है। अभी मेरी एमडीयू के साथ फाइट थी, बहुत अच्छी फाइट थी और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा गोल्ड आए एंड और अच्छा खेलूँ। मेरा नाम मुस्कान यादव है। मैं बीकानेर से रहने वाली हूँ और मेरी अभी यहाँ फाइट हुई है क्वार्टर फाइनल एमडीयू के साथ थी। मैंने लॉस किया, मैंने कुछ सीखा फाइट लॉस करने से भी, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं हिम्मत हार गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम उसको जरूर मारूंगी। मैं पूरा प्रैक्टिस करके आऊंगी और मैं हिसार में ट्रेनिंग करती हूँ। मेरा नाम ज्योति डागर है, मैं हरियाणा से हूँ। सर बोलना क्या है बताओ। क्या मैच याद करा कैसा? अच्छा, मैं अपनी फर्स्ट फाइट जो थी वो हार चुकी हूँ और मैं बहुत सीनियर लड़की हूँ और अच्छा टूर्नामेंट है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। यूनिवर्सिटी बोलते हैं वैसे बहुत बेस्ट है, यहाँ पे चीटिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत तो हर जगह चलती है, बट यहाँ पे बेस्ट हो रहा है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हो चुकी है उससे सबसे बेस्ट ये लगी थी। 5 दिन का एक्सपीरियंस बताया है, कुछ लोग हारे हैं तो कुछ लोग जीते भी, लेकिन अपने हौसले और जज्बों से ये कह रहे हैं कि अगर इस बार हारे तो हम नेक्स्ट बार जरूर देखेंगे। उदयपुर न्यूज से कमल उसीटा। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में इन दिनों चोरों का आतंक मचा हुआ है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी चोरों को पकड़ में नहीं आना खाकी का रंग फीका कर रहा है। बेखौफ चोरों ने फतेहनगर के मुख्य बाजार में स्थित सब्जी मंडी के सामने स्थित जोगड़िया ज्वेलर्स को बुधवार रात को निशाना बनाया। पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। फुटेज को देखें तो पता चलता है कि इस वारदात में 4 चोर शामिल हैं, जिनमें से एक चोर की कमर पर रिवॉल्वर लगी हुआ है। चोरों ने इस वारदात में 15 किलो चांदी के जेवर और करीब 150 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए। सभी चोर दुकान की छत से अंदर की तरफ वाली सीढ़ियों से उतरे और चोरी कर फरार हो गए। ये जो वारदात हुई है, ये वारदात में कंजर लग रहे हैं। वारदात का खुलासा वाकई में खुलासा हो सकता है। नाम ध्यानचंद सोनी है। 11:30 बजे दुकान मंगलागढ़ में गया था मैं और 1:30 बजे करीब 4 चोर ऊपर से नीचे आए, दीवार तोड़ गए, किवाड़ तोड़ के नीचे आए 4 आदमी और दुकान से लूटपाट चोरी करके लेके गए। कितने माल की अंदाजन चोरी हुई है? माल तो करीब 15 किलो चांदी समथिंग है। सोना 150 ग्राम सोना होगा। अच्छा, 15 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना आपका चोरी हुआ है। आपकी इससे पहले भी चोरी हुई थी? पहले 6 महीने पहले हुई है। 6 महीने। चोरों ने कैसे अंजाम दिया? मतलब इन्होंने तिजोरी पीछे से ऊपर हो गया है, ये ऊपर चढ़ के नीचे उतरने हाल से। अच्छा। उदयपुर जिले के पिंडर कस्बे के चिकित्सा कर्मियों ने सर्वोदय दिवस पर नशा मुक्ति का संकल्प लिया। केंद्र पर कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों ने शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस अवसर पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र लोहार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर राजीव आमेटा, डॉक्टर कुणाल चावड़ा के साथ सभी नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, लेब कार्मिक, कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे। नशीले पदार्थों को सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और विकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं
0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखते हुए आयुर्वेदिक औषधालय गोवर्धन विलास की ओर से लगातार काढ़ा वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महाराष्ट्र की खेड़ी जैन मित्र मंडल के सहयोग से न्यू भोपालपुरा के ऑर्बिट रिसोर्ट में काढ़ा वितरण किया गया। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में आयुर्वेद कंपाउंडर हितेश चौबीसा के नेतृत्व में काढ़ा वितरण किया जा रहा है, जो सर्दी खत्म होने तक जारी रहेगा। ऑर्बिट रिसोर्ट में गुरुवार को करीब 2200 लोगों ने काढ़े का सेवन किया। इसी कड़ी में भिंडर कस्बे में भी आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा वितरण किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद महाकाल भक्त मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भिंडर में आम नागरिकों के साथ दर्जनों स्कूली बच्चों ने काढ़े का सेवन किया और शाम तक करीब 6000 लोगों ने काढ़ा पीकर स्वाइन फ्लू को तौबा किया। आज ऑर्बिट रिसोर्ट के बाहर काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सालय गोवर्धन विलास से हितेश जी चौबीसा एंड समाज सेवी विजय सिंह जी ने महाराज की खेड़ी मित्र मंडल के साथ मिलकर बहुत बड़ा योगदान दिया और लगभग 2200 जनों को आज काढ़ा वितरण किया गया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम आगे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम करते रहेंगे। शहर के अलनवाज क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित मुस्लिम लीग प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। मीडिया प्रभारी फिरोज बशीर खान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस प्रतियोगिता में उदयपुर की कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें अलनवाज क्लब, हयात क्लब, ग्रीन स्टार क्लब, मिजान क्लब, अल रहमानिया क्लब, एम्पायर क्लब, पैंथर क्लब, एमसीसी क्लब, हुसैनी ब्रदर्स, केसीसी ताज ग्रुप, 11 स्टार और न्यू सिलावट क्लब शामिल हैं। प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार अनीस इकबाल, मोहम्मद आरिफ एवं यूनुस कुरैशी होंगे। खेलगांव के हॉकी कोच शकील हुसैन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये प्रतियोगिता 1 से 10 फरवरी तक चलेगी और रोजाना 20-20 ओवर के 2 मैच खेले जाएंगे। ये 10 दिन चलेगा और T20 फॉर्मेट है और मुस्लिम समाज का एक बड़ा टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं और तकरीबन मुस्लिम लीग तो वैसे हुई है, लेकिन इस बार जो है वो समाज के सभी लोग जुड़ के और स्पेशल अल नवाज और ये हमारे वसीम भाई का काफ़ी सपोर्ट रहा है और एक समाज का बड़े लेवल का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये बहुत सक्सेस रहेगा और इसमें जो प्रतिभाएं निकल के आएगी उनको हम आगे जो है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो आगे वहाँ सपोर्ट करेंगे और वहाँ से सपोर्ट करके राजस्थान तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे उन बच्चों की। गुलाबबाग स्थित इमली वाले बाबा का 285वां उर्स गुरुवार को कुरान ख्वानी से शुरू हुआ। शाम को नमाज के बाद असर परचम कुशाई की रस्म हुई। इस उर्स में हिंदुस्तान की मया इन्नाज कवाल पार्टियां सूफियाना कलाम पेश करेंगे। उर्स के दौरान बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए दोनों वक्त लंगर का इंतजाम रहेगा। 5 दिवसीय उर्स का 4 फरवरी को कुल की फातिया के साथ समापन होगा। हजरत शाह सैयद अब्दुल शकूर साबिर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इमली वाला सरकार का सालाना 285 उर्स मुबारक आज जुमेरात को बाद नमाज परचम कुशाई के आगाज हुआ और इंशाअल्लाह रहमान ये 5 दिन तक उर्स चलेंगे। आगामी 4 फरवरी को कुल की फातिया होगी और इस उर्स पाक के अंदर हिंदुस्तान की माया नाज कवाल पार्टियां तशरीफ ला रही है, जिनमें रामपुर उत्तर प्रदेश से सरफराज चिश्ती और शाह आलम दरगाह अहमदाबाद से रफीक वारसी और दरगाह के पगड़ीबंद कव्वाल जो है नजर नियाजी और उनके हमनवा, ये सभी आस्तान आलिया पर नजराना अकीदत पेश करेंगे। और आज इस उर्स की इब्तिदा हुई है। इस उर्स की इब्तिदा में आज ये बाद नमाज इशा महफिल मिलाद और नाचे प्रोग्राम का प्रोग्राम रखा गया है। नर को नारायण मानकर सेवा करने के भाव को साकार करने के मकसद से गुरुवार को उदयपुर से करीब 150 से ज्यादा सदस्यों का चिकित्सकीय दल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के लिए रवाना हुआ। दरअसल बाराबंकी में स्थित हड़िया कोल का जंगल में श्री राम वन कुटीर आश्रम में चल रहे निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर में यह दल अपनी सेवाएं देगा। करीब 36 वर्षों से भी ज्यादा समय से उदयपुर से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जुगल किशोर छापरवाल के नेतृत्व में दल के सदस्य इसी तरह से अपनी सेवाएं देने जाते हैं। दल के रवाना होने से पहले बीएन कॉलेज परिसर में कार्यक्रम
आयोजित किया गया, जिसमें तेज सिंह बांसी, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के सदस्य सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने दल की 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल वहां पर जाकर अपनी निःशुल्क सेवाएं देगा। इस दल की नींव डॉक्टर R.K. अग्रवाल ने रखी थी और उसके बाद से लगातार ये दल बाराबंकी के लिए जाता है और इसके प्रभारी के रूप में डॉक्टर जुगल किशोर छापरवाल कार्यभार संभाले हुए हैं। तितरडी पंचायत के धोल की पार्टी में काइन हाउस के पास गुरुवार को यूआईटी की ओर से ध्वस्त किए गए अतिक्रमण के मामले में स्थानीय लोग ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ यूआईटी पहुंचे, जहां प्रन्यास सचिव से मुलाकात कर विरोध जताया। इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि प्रन्यास की टीम मौके पर पहुंची, जहां कुछ अवैध कारखाने ध्वस्त किए गए, जिसमें 2 गरीबों के मकान भी तोड़ दिए गए, जो न्यायोचित नहीं है। मीणा ने कहा कि यह गरीब लोग चाय का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब प्रन्यास क्षेत्र में कोई निर्माण का काम शुरू होता है तो सारे पटवारी और अधिकारी जानते हुए भी सोए रहते हैं और जब मकान की छत गिर जाती है तो कार्रवाई की जाती है। प्रन्यास ने इन गरीबों के मकान तोड़कर घिनौना काम किया है, जिसका जन आंदोलन भी करना पड़ा तो भी वह करेंगे। इस मौके पर विधायक फूल सिंह मीणा के साथ तितरडी उप सरपंच राजेंद्र सिंह सिसोदिया, डाकन कोटड़ा उप सरपंच रूपलाल ओर सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। मगर इनको नोटिस दे दिया है। एक मकान मेरा करने का मतलब ये है कि यार ये यूआईटी स्टोरी है, यूआईटी की जमीन में मकान बना रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। ये तो बेचारे गरीब आदमी है जो सत्ता मिलेगा वहाँ पे बनाएंगे, मगर जब मकान बना लेगा, रहने लग जाएगा, उसके बाद में और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। खाऊ गली और चौपाटी पर पड़ी निगम की नजर, महापौर ने किया था उद्घाटन, नियम से परे निर्माण पर दिया कारण बताओ नोटिस। स्वाइन फ्लू के कहर से सहमा खासोआम, कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली भी आए चपेट में, शहर को निगम पिलाएगा आयुर्वेदिक काढ़ा। मास्टर मेहता की 15वीं पुण्यतिथि पर हुआ भूदान संकल्प समारोह, महर्षि की याद में अनुयायियों ने की डाक टिकट जारी करने की मांग। अपनों पर गाज गिरी तो विरोध में उतरे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, 5 साल बाद यूआईटी अधिकारियों की कार्रवाई लगी नींद के लिए। और महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता पूरे परवान पर टीम को निलंबित किया तो पपक पड़ी पंजाबी शेरनी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।